नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों, वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर और 2 बड़े ग्रहों के चाल में बदलाव। गुरु वक्री होने जा रहे हैं और शनि मार्गी होने जा रहे हैं। साथ ही साथ राहु सतविशा नक्षत्र में युवा अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि डिग्री वाइज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। शनि की 7.5 चल रही है, आपकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। ये शनि आपके पहले ही भाव में वक्री चल रहे हैं। शनि जब पहले भाव में वक्री हो जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी सेहत हो, आपकी पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो, उसमें कठिनाइयां आती ही आती हैं। और जब वक्र अवस्था में शनि रहते हैं तो उनका चेष्टा बल कई गुना बढ़ जाता है, बहुत प्रबल स्थिति में हो जाते हैं शनिदेव। अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 7.5 तो अभी भी आपकी है, चलेगी, लेकिन शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। बहुत हद तक राहत मिलेगी आपको। इसके अलावा आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव अभी आपके 9वें भाव में अपनी ही राशि में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और उनको साथ मिल जाएगा 16 नवंबर से सूर्य देव का। बहुत हद तक राहत मिलेगी आपको आपके जीवन की समस्याओं से, क्योंकि सूर्य 9वें भाव में मंगल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव जो कि उच्च के होकर अभी आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, वो वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर से। वक्र अवस्था में बृहस्पति देव का भी चेष्टा बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो बृहस्पति अभी उच्च की राशि में है, उच्च के होकर आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, यानी बहुत स्ट्रांग स्थिति में रहेंगे बृहस्पति। हालांकि वक्री बृहस्पति आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, खासकर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्या मीन राशि वाले लोगों को रह सकती है जब तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, यानी कि 5 दिसंबर तक। उसके बाद इस स्थिति में सुधार आएगी। मेंटल इश्यूज जो आपको चल रहे थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो परेशानियां आपको चल रही थी, उससे भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। पॉजिटिव महसूस करेंगे आप, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे तो रुकावटें दूर होंगी। और जब रुकावटें दूर होती है जीवन की, तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता आती है आपके जीवन में। जब जीवन के हर क्षेत्र में आप रुकावटों का सामना करते हैं तो आप नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन अब वो रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि मंगल जो कि भाग्य भाव के स्वामी है और आपके भाग्य भाव में ही बैठे हुए और सूर्य के साथ बैठे रहेंगे। 9वां भाव भाग्य भाव बहुत मजबूत होगा। बहुत हद तक राहत मिलेगी आपको आपकी समस्याओं से। लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरी तरह से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जीवन के कुछ क्षेत्र में अभी भी परेशानियां आपकी रहेंगी, जिसका समाधान भी मैं बताऊंगी वीडियो के अंत में। जॉब की बात की जाए तो विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको, क्योंकि राहु बली अवस्था में है आपके 12वें भाव में, और राहु जब 12वें भाव में बली अवस्था में रहते हैं तो विदेशों से जुड़े काम में आपको लाभ मिलता है। आप विदेश के किसी प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, विदेशों से ऑफर आ सकते हैं जॉब के आपको, तो विदेशी काम में आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़कर, फॉरेन से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। वीजा वगैरह अगर आपका लटका हुआ था, वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, तो वीजा अब आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि राहु यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। 12वें भाव में राहु आपको फॉरेन ट्रैवल करवाते हैं, विदेश यात्रा करवाते हैं, तो इस तरह की स्थिति रहेगी आपकी। 5वें भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं और उच्च के बृहस्पति तो बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। यहां पर बृहस्पति मजबूत स्थिति में रहेंगे तो सेहत से जुड़ी समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन बाकी आपको भाग्य का साथ मिलेगा आपके जॉब में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में भी बृहस्पति का साथ आपको मिलेगा। बृहस्पति आपको दिशा दिखाएंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी। अब आपको पता रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हालांकि काम का, वर्क का बहुत ज्यादा लोड रह सकता है आप पर, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। काम की वजह से आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपको आपके काम की वजह से करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ बनी रह सकती है, लेकिन नौकरी में तरक्की मिलेगी। नौकरी में तरक्की मिलने के योग है कि बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी है और 5वें भाव में उनका चेष्टा बल बढ़ा रहेगा, तो नौकरी में तरक्की, उन्नति आपको मिलेगी, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। इस वजह से आप चिड़चिड़े रह सकते हैं, आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हैं।
तो आपका पहला भाव भी प्रभावित रहेगा। पहले भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि आपके 11वें और 12वें भाव के कारक हैं, तो लाभ आपको होगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। व्यापारियों को लाभ हो सकता है, आपका बिजनेस जो है, जो अभी तक बिल्कुल डावाडोल था, वो संभल सकता है, उसमें बैलेंस आ सकता है, लेकिन आपके खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। आमदनी आएगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी जितना आप कमाएंगे उतना आप खर्च कर देंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि 2 भावों के स्वामी है, आय भाव के भी स्वामी है और व्यय भाव के भी स्वामी है। तो आमदनी बराबर खर्चा हो जाएगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। शनि आपके पहले भाव में मार्गी होंगे तो बहुत हद तक सुधार आएगी आपके मैरिड लाइफ में, क्योंकि शनि की वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर थी। तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें तो आपके चल रही होंगी, उससे आपको राहत मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बुध जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी है, वो अष्टम में चले जाएंगे। जीवन साथी को सेहत से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं। जीवन साथी आपका कुछ आपसे छुपा सकता है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड आपके 8th हाउस में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, तो जीवन साथी आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रख सकता है। सीक्रेटिव नेचर रह सकता है आपके जीवन साथी का। आपकी माता भी आपसे बहुत कुछ छुपा कर रख सकती है। माता की भी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, माता की भी सेहत खराब हो सकती, माता से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, क्योंकि आपके 4थे भाव के स्वामी भी बुध देव हैं और बुध अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में बुध बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं, तो अपनी माता की सेहत का और अपनी पत्नी की सेहत का या अपने स्पाउस की सेहत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, तो उससे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि 5वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का होता है और वहां पर बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पर। तो इन्वेस्टमेंट से, शेयर ट्रेडिंग से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु यहां पर उच्च के हैं। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। 5वां भाव आपके संतान का होता है। संतान से जुड़ी चिंताएं आपकी दूर हो सकती है। अगर आपकी संतान से जुड़ी कोई चिंता थी, किसी तरह की फिक्र थी आपको, उनके नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो इस तरह की चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, तो संतान से जुड़ी चिंताएं आपकी दूर हो सकती है। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी शिक्षा में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, हायर स्टडीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और आप अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर पूरी करना चाहते हैं, तो उस तरह के भी योग बन रहे हैं। ये जो योग बन रहे हैं ये आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, नौकरी स्विच करने की सोच रहे हैं, तो अभी जो परिस्थितियां हैं वो उसके लिए अनुकूल नहीं है, आपको रुक जाना चाहिए। जॉब चेंज करने की अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ समय आपको और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही जॉब चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। वर्कलोड रहेगा आप पर, आप सोचेंगे कि जॉब चेंज कर लूं, लेकिन आप फिलहाल अभी ना करें, ऐसी मेरी हिदायत रहेगी। अपने जीवन साथी से कुछ भी छुपाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि बुध अष्टम में जब होते हैं तो आपके खुद का भी नेचर बहुत सीक्रेटिव हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आप छुपा रहे हैं अपने जीवन साथी से या अपने परिवार से, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टम भाव में बदनामी के भी योग बनाते हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको बचकर रहना चाहिए। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि का उपाय तो आपको करना ही है। पीपल के पेड़ में आप जल डालें शनिवार के दिन, इसके अलावा गरीबों को भोजन कराएं शनिवार के दिन, लेकिन साथ ही साथ आपको बृहस्पति को भी मजबूत करना है। बृहस्पति को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो भाग्य में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी, आपके नौकरी, आपके व्यवसाय और आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएं, ये सभी दूर होंगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो इस 7.5 के मुश्किल दौर में भी आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
इसके अलावा बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति जब मजबूत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी कुंडली मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।